नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ। श्री चंद्रचूड़ ने कहा, न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार पर रहेगा विशेष जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका में 1313 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पाकुड़ में भी शिलान्यास, उद्घाटन तथा परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने जारी की दूसरी मेधा सूची। आज से 13 नवंबर तक होगी काउंसलिंग। और सिडनी में आज 2020 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच कल होगा सेमीफाइनल का दूसरा मैच। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति यूयू ललित का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि आम नागरिकों की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे रजिस्ट्री और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए काम करेंगे। 1959 में जन्मे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अमित शाह, राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू सहित कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में उपस्थित थे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका के रानीश्वर प्रखंड स्थित मुरुगुनी गांव में 1313 करोड़ की लागत वाली मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले श्री सोरेन पाकुड़ के बाजार समिति परिसर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वहीं लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में वन भूमि के सीमांकन का सर्वे करने में हुए घोटाले की जांच की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। और झारखंड लोक सेवा आयोग ने 234 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 232 नियमित तथा 2 बैकलॉग के पद शामिल हैं। इस पद पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले तथा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 18 से 25 नवंबर तक होगा। बैकलॉग श्रेणी में नियुक्ति के लिए आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 25 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार साक्षात्कार के एक दिन पहले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। वहीं आयोग ने कुल 640 अभ्यर्थियों को योग्य पाते हुए साक्षात्कार के लिए बुलाया है। नियमित नियुक्ति के पदों के लिए 633 और बैकलॉग पदों के लिए 7 अभ्यर्थी योग्य पाए गए हैं, जो साक्षात्कार में शामिल होंगे। रांची के बिरसा मुंडा कारागार में आज सुबह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल के नेतृत्व में छापेमारी की गई। लगभग 2 घंटे तक पुलिस ने जेल में एक-एक वार्ड और कैदियों की गहन जांच की। इस दौरान पुलिस को खैनी और चाकू सहित अन्य सामान मिले हैं। छापेमारी अभियान के दौरान एसडीओ, सिटी एसपी, सिटी डीएसपी, सदर डीएसपी सहित कई डीएसपी और थानेदार भी शामिल थे। इधर मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 को लेकर आज झारखंड के कई जिलों में मतदाता सूची प्रारूप के प्रकाशन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर रांची, गोड्डा सहित कई जिलों में साइकिल रैली निकाली गई। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गायत्री कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। वहीं गोड्डा जिले के शहरी क्षेत्र और महागामा में जिला प्रशासन की ओर से आज मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर आज एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। इधर जिला निर्वाचन आयोग साहिबगंज की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। वहीं मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज सिमडेगा में भी वॉकाथॉन और साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS और BHMS पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पहली काउंसलिंग के आधार पर नामांकन के बाद रिक्त रह गई सीटों के लिए दूसरी काउंसलिंग होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने कल इसे लेकर मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया है। इस सूची में 2500 से अधिक अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं। 4 अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए। वहीं दूसरी काउंसलिंग के तहत आज से ऑनलाइन निबंधन और कॉलेजों तथा सीटों के विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 13 नवंबर तक चलेगी। 14 नवंबर तक इसमें संशोधन हो सकेगा। 17 से 21 नवंबर तक औपबंधिक रूप में सीट आवंटित की जाएगी और इसी अवधि में आवंटित संस्थानों में नामांकन होगा। इधर परिषद ने PG मेडिकल की काउंसलिंग के लिए भी राज्य मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया है। और धनबाद जिले के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नए सत्र में इस बार 3 महीने देरी से MBBS की पढ़ाई शुरू होगी। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नए सत्र में MBBS की प्रथम वर्ष की कक्षाएं 15 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। इस सत्र में अब तक 38 सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है। इनमें 35 सीटों पर स्टेट कोटा से, जबकि 3 सीटों पर सेंट्रल कोटा यानी नेट पास अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ। अब खाली पड़ी 12 सीटों पर नामांकन के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग 15 से शुरू होगी। 15 से 18 नवंबर के बीच काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मेडिकल कॉलेज के नामांकन सेल के प्रभारी डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि इसके बाद भी सीट खाली रही तो तीसरे राउंड की नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। रांची मंडल के गरीब रथ और क्रिया योगा एक्सप्रेस में कॉकरोच पाए जाने की पिछले दिनों की यात्रियों की शिकायत के बाद हटिया कोचिंग डिपो के वॉशिंग लाइन में सफाई की जा रही है। यात्रियों की इन शिकायतों को रेल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और शिकायतों को दूर करने को लेकर अपर मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार ने ट्रेनों का कल निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रेन संख्या 12877 रांची नई दिल्ली गरीब रथ और ट्रेन संख्या 18616 हटिया हावड़ा क्रिया योगा एक्सप्रेस के रेक का बारीकी से निरीक्षण किया गया। और बोकारो जिला प्रशासन युवाओं को नशा से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। युवा पीढ़ी को नशा की लत से सुरक्षित रखने के लिए बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन बोकारो जिले के किसी न किसी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को मादक पदार्थों के नुकसान की जानकारी दी जा रही है। मध्य विद्यालय चास में स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान और उसके दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 6 से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। मेहरभाई टाटा मेमोरियल अस्पताल और इनर वेल क्लब की ओर से जमशेदपुर के बिष्टुपुर पोस्ट ऑफिस से लेकर गोपाल मैदान तक आज कैंसर जागरूकता रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया और विभिन्न प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चयनित सुजीत मुंडा को खेल निदेशालय द्वारा एयर टिकट बुक कराकर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कल बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर खेल निदेशालय के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। बता दें कि देर से एयरपोर्ट पहुंचने के कल सुबह सुजीत मुंडा की फ्लाइट छूट गई थी। और सिडनी में 2020 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज दोपहर 1:30 बजे से न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। एडिलेड में कल दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। वहीं फाइनल मैच रविवार को मेलबर्न में खेला जाएगा। इन सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ। श्री चंद्रचूड़ ने कहा, न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार पर रहेगा विशेष जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका में 1313 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पाकुड़ में भी शिलान्यास, उद्घाटन तथा परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण।
राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने जारी की दूसरी मेधा सूची। आज से 13 नवंबर तक होगी काउंसलिंग। और सिडनी में आज 2020 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच कल होगा सेमीफाइनल का दूसरा मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।